Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 4, which is from the chapter 2nd, inverse trigonometry function of class 12th. So let's start the student our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 3. आज का पार्ट हमारा पार्ट है वो 3 है और इसके अंदर भी हम एग्जांपल्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही करने वाले हैं. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start students our lecture today. Firstly I will discuss the example number 12 जो कि most important example है. देखिए solution. Okay students, देखिए अब लेके चलते हैं जो इक्वेशन की बनी हुई है. अब इधर फार्मूला लगाते हैं. इसको मान लीजिए a है, ये मान लेता हूं b है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या फार्मूला बताओ स्टूडेंट. तो लिखेंगे नाउ tan इनवर्स, मैं सीधा लिख रहा हूं स्टूडेंट, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी. स्टूडेंट ठीक है, मैंने फार्मूला लगाया कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू किसके है, tan इनवर्स 8/79. यहां पे रीजन लिख सकते हो कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी. ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला यूज किया मैंने. अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल. तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस एक्स 2x अपॉन 1 माइनस a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस का 4, बाहर माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू tan इनवर्स 8/79. ओके स्टूडेंट्स, tan से tan क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल. तो आपके पास बचेगा 2x इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/79. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब पहले 2 को इससे कैंसिल कर दो, ये 4 बचेगा. अब मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 79x इज इक्वल टू 20 माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 79x माइनस 20 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन के फैक्टर बनाओगे कि मल्टीप्लाई करने पर 80 आए, माइनस करने पर 70 आए, 79 आए, तो ये बनेंगे 80 माइनस 1. तो नाउ तो फैक्टर क्या बनेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 80x माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0. इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, 4x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 20, x प्लस 20 माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 20. तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 20 फिर कॉमन, तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हैंस x प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस की 20 एंड और यहाँ से वैल्यू आ गई 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0, तो मीन्स जो ये वैल्यू है माइनस की, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्टेड. ठीक है स्टूडेंट, ये रिजेक्ट हो जाएगा तो ये x इक्वल टू 1/4 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर. इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था. आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 13. देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कहते शो दैट साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85. देखिए स्टूडेंट इसको करना कैसे है, मैं इस टर्म को x सेलेक्ट कर लेता हूं, इस टर्म को y लेट कर लेता हूं. ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू y. तो साइन, ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा
साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड इसी तरीके से ये इधर आगे क्या आ जाएगा साइन वाई, तो ये बन जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू 8/17। साइन एक्स की वैल्यू आपको पता लगी 3/5 है, साइन वाई की वैल्यू पता लगी 8/17 है। तो मैं कोस एक्स की और कोस वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से लिखेंगे कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी, देखिए तो 9/25, 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 9 16, तो 16/25, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी 4/5। और इसी तरीके से यहां से अब क्या करोगे, कोस वाई की वैल्यू फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, तो आपके पास बनेगा कोस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64/289, तो ये 289 में 64 माइनस करेंगे 225/289, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/17। तो मीन्स आपके पास कोस वाई की वैल्यू भी आ गई 15/17 और कोस एक्स की वैल्यू आ गई 4/5, साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब आपने करना क्या है, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी नो दैट, आपने +1 के अंदर एक फार्मूला किया था कि कोस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, मतलब कोस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस। आपने इन सभी की वैल्यू को आपने पीछे फाइंड किया है, देखिए साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कोस एक्स की वैल्यू 4/5, साइन वाई 8/17, कोस वाई की वैल्यू क्या है 15/17, इधर पुट करेंगे तो कोस एक्स की जो वैल्यू थी चुन वो आपके पास है 4/5, कोस वाई की वैल्यू आपने फाइंड की है 15/17, साइन एक्स की वैल्यू थी 3/5 और साइन वाई की वैल्यू है 8/17। अब इसको सोल्व करेंगे तो 15 इंटू 4 60/17 इंटू 5 85 प्लस 24/85, इन कैल्सियम लेंगे 85 एल्सियम, तो ये बनेगा 484/85। तो इस मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई कोस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 84/85। इस कोस को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 84/85, ठीक है, सो कोस इनवर्स बन जाएगा। तो कोस इनवर्स 84/85, x को आपने कैलकुलेट किया था कि साइन इनवर्स 3/5 और इधर आपके पास क्या है y की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स 84/85। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, ये क्वेश्चन था, मैंने इसको x लेट किया, इसको मैंने y लेट किया, मतलब x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए था, कोस इनवर्स 84/5। मीन्स अगर मैं कोस को इधर लेके आऊं तो ये बन जाएगा कोस x माइनस वाई किसके इक्वल आता है 84/85 के, मतलब कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी का फार्मूला होता है कोस a कोस b साइन a साइन b। तो मैंने सबसे पहले कोस a कोस b कोस a साइन b का मैंने सभी वैल्यूज फाइंड करी, फिर मैंने फार्मूला लेके चला, ये फार्मूला लेके चला, इसकी वैल्यू 84/85 आई, तो मीन्स इसकी वैल्यू 84/85 आई, इसको इधर लेके आएंगे कोस इनवर्स एक्स और वाई की मैंने वैल्यू पुट करी, तो जो प्रूव करना था हैंस प्रूव्ड बना। ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 देखिए, सॉल्यूशन कहता है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। अब इसमें तीन टर्म्स हम आ गई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को x लेट करेंगे और इस टर्म को y लेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x, तो यहां से क्या बनेगा कि साइन x की जो वैल्यू है वो क्या है 4/5 एंड
साइन इनवर्स 5/13 को y लेट करते हैं तो यहाँ से साइन y की वैल्यू आपके पास आएगी 5/13। साइन x की वैल्यू पता लगी, साइन y की वैल्यू पता लगी। अब cos x और cos y फाइंड करते हैं तो नाउ cos x का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी तरीके से इधर भी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 मीन्स 3/5 एंड कोस वाई भी फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 144/169। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। मीन्स आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई, साइन वाई की वैल्यू आ गई, कोस एक्स की वैल्यू आ गई, कोस वाई की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए बीच में जो सिंबल है वो किसका है, प्लस का है। तो मैं फार्मूला लगा रहा हूं कोस एक्स प्लस वाई का। कोस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इन सभी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। देखिए वैल्यू क्या थी, 3/5 12/13, 3/5 इंटू 12/13 माइनस 4/5 इंटू 5/13, 4/5 इंटू 5/13। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 36/65 माइनस 20/65। 65 एलसीएम लेंगे तो 36 माइनस 20 ये आ जाएगा 16/65। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या है कि कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16/65 आया। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 16/65। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू को पुट करेंगे या बाद में पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। मैंने आपको कल फार्मूला बताया था कि एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किस इक्वल होता है π/2 के। तो कोस इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो मैं इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स x, इसको x मान लेते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है सुन। अब x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है सुन। x की वैल्यू आपके पास क्या थी देखिए साइन इनवर्स 4/5 और y की वैल्यू थी साइन इनवर्स 5/13। तो इधर पुट करेंगे साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और ये माइनस की टर्म इधर आके क्या आ जाएगी प्लस की, तो प्लस साइन इनवर्स 16/65 किसके इक्वल हो जाएगा π/2 के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट। देखिए एक बार रिपीट करा रहा हूँ। ये आपके पास 3 क्वेश्चन दी हुई थी, मैंने इस टर्म को एक्स लेट किया, इस टर्म को वाई लेट किया। ठीक है स्टूडेंट। ये आप इसको इधर ले जाओगे, ये कोस इनवर्स के इक्वल होगा क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैंने एक्स और वाई लेट किया, यहाँ से साइन एक्स साइन वाई की वैल्यू को फाइंड किया, फिर कोस एक्स का फार्मूला लगाया। कोस एक्स का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू आ गया 3/5। इसी तरीके से कोस वाई की वैल्यू को फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसके अंदर वैल्यू को पुट किया तो इसका जो आंसर आया वो 12/13। अब ये बना x प्लस वाई। अगर आप क्वेश्चन को देखते हो इसमें आपने x लेट किया, इसमें आप y लेट किया, बीच में ऑपरेशन क्या है x का प्लस का, तो ये बना x प्लस वाई। तो कोस इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगा रहा हूँ कोस x प्लस वाई का कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सभी की वैल्यू को पुट किया, इसकी वैल्यू आई है 16/65। कोस को इधर लेके आया, ये बना कोस इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास कोस इनवर्स बना। फिर इसके अंदर आपका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के। साइन इनवर्स इस तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट करी, फिर एक्स और वाई की वैल्यू पुट किया और इस माइनस को इधर लेके आया, लैप्लस में बना। जो प्रूव करना था वो आपके पास हो गया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 14 जो आपने मेरे साथ डिस्क की है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर करते हैं 15th।
देखिए स्टूडेंट 15 नंबर एग्जाम्पल सॉल्यूशन कहते शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये x है, ये इसको लेट कर लेते हैं y है, इसको लेट कर लेते हैं z है, बिकॉज तीनों ही फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है सुन, देखिए जब इसको आप लेट करोगे कि लेट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू x, तो यहाँ से आपके पास साइन x की वैल्यू आएगी 12/13। जब इसको आप लेट करोगे कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू y, तो यहाँ से कोस y की वैल्यू आपके पास आएगी 4/5 एंड tan इनवर्स 63/16 को आप z लेट करोगे तो आपके पास tan z की वैल्यू आएगी 63/16। साइन x की वैल्यू आपके पास पता लगी, कोस y की वैल्यू पता लगी और tan z की वैल्यू पता लगी। साइन x की वैल्यू पता लगी, यहां से तो हम निकाल लेंगे कोस x की वैल्यू और यहां से साइन y की वैल्यू और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan z की वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोस x की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस x की वैल्यू कैसे निकलेगी, नाउ कोस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 169 माइनस 144, तो ये बनेगा 25/169, तो 5/13। साइन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ये है और कोस एक्स की वैल्यू ये है। तो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, tan एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ tan एक्स क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये बनेगा 12/13 अपॉन 5/13, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/5। आपने तीनों वैल्यू निकाल ली, साइन एक्स की, कोस एक्स की और tan एक्स की। इसी तरीके से आप कोस वाई के अंदर कोस वाई की वैल्यू आपके पास गिवन है तो आप साइन वाई की वैल्यू निकालोगे और tan वाई की वैल्यू निकालोगे। देखिए सुन, नाउ साइन वाई का फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, तो कोस स्क्वायर वाई की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या 4/5, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 16/25, 25 में 16 माइनस करोगे 9, तो 9/25, ये आगे बता देगा 3/5। बस साइन वाई की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से हम tan वाई की वैल्यू निकालते हैं। नाउ tan वाई इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन में कोस वाई, साइन वाई की वैल्यू 3/5 है, इसकी वैल्यू 4/5 है, ये कैंसिल होगी तो ये 3/4। आपके पास tan वाई की वैल्यू आ गई, tan एक्स की वैल्यू आ गई 12/5। ठीक है जी, दोनों आंसर आ गए। अब देखिए अब फार्मूला लगा रहा हूं, नाउ tan इनवर्स x प्लस tan x प्लस वाई का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, tan x की जो वैल्यू है वो आपके पास 12/5 है, तो 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 एलसीएम आपके पास बनेगा 48 प्लस 15, ऐसे नीचे 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 माइनस 12 इंटू 3 36, 20 से 20 कैंसिल कर दो तो 48 प्लस 15 63, 20 माइनस 36 माइनस का 16, तो यहाँ के पास आया tan इनवर्स x प्लस वाई किसके बाद 63/-16। अब देखिए आगे पास क्या था, 63/16 किसके इक्वल था, tan z के, तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं माइनस का tan z। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स आपके पास क्या होगा कि देयरफॉर कि tan x प्लस वाई किसके इक्वल आया, माइनस tan z के। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए z की जो वैल्यू थी, z का आपके पास क्या था, tan इनवर्स 63/16,
ठीक है स्टूडेंट्स। और आपके पास आया क्या है, माइनस का tan z। देखिए स्टूडेंट, माइनस tan z, इसको आप लिख सकते हैं कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूं और डाल के, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि जो माइनस होता है tan कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप इसको लिख सकते हो tan पाई माइनस जेड। ओके स्टूडेंट्स, अगर tan पाई माइनस जेड लिखते हो, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड को इधर लेके आओगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। अब x वाई जेड की वैल्यू को पुट करेंगे। x की जो वैल्यू थी वो थी साइन इनवर्स 12/30, y की जो वैल्यू थी cos इनवर्स 4/5, और z की जो वैल्यू थी आपके पास tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। यही हमने प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, एक बार और देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 15, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। पहले मैंने तीनों को सोल्व किया, थर्ड जो था tan में था, तो मैंने इन दोनों से पहले क्या किया, साइन x की वैल्यू कोस y की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, तो फिर साइन x से कोस x, साइन को कोस से डिवाइड किया तो tan x, इसी तरीके कोस y की वैल्यू है, तो यहां से मैंने साइन y की वैल्यू फाइंड करी, फिर दोनों को डिवाइड करके tan y की वैल्यू को फाइंड किया। फिर मैंने फार्मूला के चला tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो इसको सोल्व किया तो 63/16 बना। 63/16 जो वैल्यू थी वो tan z की वैल्यू थी, तो यहाँ के पास बना माइनस का tan z। माइनस tan z को मैंने लिखा tan पाई माइनस का z। अब tan से tan क्या हो जाएगा, सुन कैंसिल, तो आपके पास बना x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस का z। तो इस माइनस जेड को इधर लेके आएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई, तीनों की वैल्यू को मैंने पुट किया, यही हमने क्या करना था, प्रूव। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रूव। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल नंबर 15 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 16 किस तरीके से सोल्व करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 16। देखिए सोल्यूशन, कहता प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 3/5। क्वेश्चन सबसे पहले आपने क्या करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इधर फार्मूला यूज करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 लेके चलते हैं, इसके अंदर फार्मूला यूज करेंगे कि tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 24 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 प्लस 77 अपॉन में 24 इंटू 11 एलसीएम आ जाएगा, तो जाएगा 24 इंटू 11, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 264 माइनस का 14, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना tan इनवर्स 48 प्लस 77 125, 264 माइनस 40 ये हो जाएगा 250, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/2, तो tan इनवर्स 1/2। ठीक है सुन, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए चुन करना क्या है, आप राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है आपके पास, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये tan इनवर्स 1/2 बन गया, इसको लेके चलते हैं। नाउ आपके पास बना लेफ्ट हैंड साइड के अंदर tan इनवर्स 1/2। मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूं कि tan इनवर्स x कि 2 tan इनवर्स किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 को इधर लेके आऊंगा तो tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले बताए थे, एक साइन के अंदर, एक कोस के अंदर और एक tan के अंदर। मैं कोस के अंदर वैल्यू लेके चल रहा हूँ, इस 2 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो tan इनवर्स x की वैल्यू ये आ गई।
अब मैं इधर पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है 1/2, तो देखिए क्या बनेगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व किस तरीके से करना है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, ये बनेगा 4 माइनस 1 3, तो 1/2 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, सुन यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए 1/2 कोस इनवर्स 3/5, क्योंकि कोस में इनवर्स में फार्मूला चाहिए था, कोस में चाहिए था, तो मैंने कोस का फार्मूला यूज किया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 16 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। अब ये करते हैं एग्जांपल नंबर 17। देखिए सुन, ये फार्मूला भी समझ सकते हो और ये आप जो है क्वेश्चन भी समझ सकते हो कि ये फार्मूला है, ध्यान रखना कि 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर के, और 2 कोस इनवर्स x भी इसी के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, बट x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में होनी चाहिए, तब तो ये इसके इक्वल होगा। जब 1/√2 से 1 के बीच में है तो 2 कोस इनवर्स x इसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं, कई क्वेश्चन के अंदर यूज भी हो सकते हैं, बट मैं इसका एक प्रूफ कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप अपना आप करोगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कि साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हम स्टूडेंट पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है कोस थीटा, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा के, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो आगे बस बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से है, इसके अंदर अगर पुट करोगे एक्स इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। ये था एग्जांपल नंबर 17 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब लास्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 18 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, कहता है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। कहता है कि जो x की वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में है, इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मतलब कोई ना कोई वैल्यू उसकी वैल्यू आएगी, वो उसके अंदर चेंज करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर फार्मूले आ जाए जब किस तरीके से समझना। अब देखिए जब भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन एक्स आ जाए तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, और कोस एक्स आ जाए तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, tan इनवर्स cos 2x का फार्मूला बताया स्टूडेंट आपको कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, तो cos x का फार्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x को लिखोगे 2 साइन x/2 cos x/2। आपने हमेशा इस तरीके से लिखना है, जब 1 माइनस साइन एक्स आ जाए या जब 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो 1 को आप इस तरीके से लिखोगे और साइन एक्स को इस तरीके से लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बनता है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखिए बनेगा tan इनवर्स, ऊपर फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी।
ऊपर तो फार्मूला ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन नीचे फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो स्टेटमेंट बनेगी, तो देयरफॉर कि tan इनवर्स, देखिए क्या बचा ऊपर, कोस इनवर्स कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, नीचे माइनस वाली कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से फॉर्म आ जाए कि कोस ए प्लस कोस बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी, तो हम कोस ए से डिवाइड करते होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो कोस इनवर्स से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, देयरफॉर कोस एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू अपॉन, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में सेम इसी तरीके से करेंगे, कोस एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कोस एक्स बाय टू। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाय टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाय टू। तो ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan एक्स बाय टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाय टू, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan 45 डिग्री प्लस थीटा का। तो इसमें tan 45 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 4 tan पाई बाय 4, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा के वैल्यू क्या है x बाय टू, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। दिस इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, सुन लिख दोगे दिस इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसका आंसर निकालना था, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर आ गया। ये था एग्जांपल नंबर 18 जो आपने डिस्कस किया कि cos x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। 1 को मैंने लिखा cos स्क्वायर x बाय टू प्लस साइन स्क्वायर x बाय टू, और साइन x को लिखा 2 साइन x बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू। ऊपर फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इससे एक सिंगल टर्म कैंसिल हो गई, बाकी जो बचा आपके पास ये वाली टर्म बची। फिर जब भी आपके पास इस तरीके से फॉर्म आती है कि cos a प्लस cos b अपॉन cos a माइनस cos b, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos a से डिवाइड करते हैं, तो मैंने न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, तो ये फॉर्म बनती है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये फार्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास बचा वो आपके पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसका क्या था स्टूडेंट आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। टोटल स्टूडेंट आज आपने मेरे साथ डिस्कस किए टोटल 6 एग्जांपल, जिसमें से 18 नंबर एग्जांपल थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थी, जिसमें आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये थे टोटल 18 एग्जांपल। अभी तक आपने क्वेश्चन की कर लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो करने वाले हैं उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। वो जो क्वेश्चंस वो होंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?